कि दाढ़ी होनी चाहिए उपेंद्र की कि नहीं होनी चाहिए, जो दुनिया के 100 छोटी छोटी शर्तें लिखी होती हैं, उनमें जानबूझ के जो हेरा फेरी होती है, महीन कारीगरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक खिड़की खुली रखी जाती है अदालत के लिए। बोले जी क्षैतिज आरक्षण और फलाना आरक्षण और ढिकानी उपधारा और ढिकाना उपखंड इसमें वायलेट हो गया, ले गई भैंस पानी में। 3 लाख लड़के पढ़े, घर बेचा, मकान बेचा, बैल बेचा, गाय बेची, सरकारों को कितनी देर लगती। बोले जी कैंसिल कर दी परीक्षा। आपने तो कैंसिल कर दी, लेकिन जो लड़का हॉस्टल में पढ़ा है उसका क्या, उसका भरपाई कौन करेगा? उपेंद्र देखो अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो जेल के अंदर डालना चाहिए। ये सरकार यही तो कहती है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, पेपर रद्द कर दिया। अरे आप पूछिए, जो 3 साल से कर्जा लेकर पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, उसका खर्चा आ जाना, उसकी आर्थिक स्थिति आगे क्या सही रह पाएगी? क्या उनकी मानसिक स्थिति सही रह पाएगी? इसके जिम्मेदार कौन है? जिस प्रकार ये कह रहे थे अभी आपस में कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, जेडीयू राजनेता राजनीति के तौर पर अपने भाषण तो देते हैं, लेकिन कभी सोचा कि मेरा प्रदेश के युवा का विकास कैसे होगा, कैसे इनको नौकरी मिलनी चाहिए? अरे अपने युवा नेताओं की वीआईपी सुविधा कम कर दीजिए। मैं एक चीज देख रहा था बिहार का, थोड़ी देर पहले एक चीज देख रहा था, नीतीश कुमार जी 15,000 लोगों को नौकरियां बांट रहे थे। हमारी पूर्ववर्ती सरकार में 54,000 पदों में भर्ती हुई, 28,000 पे पूर्ववर्ती सरकार ने दी, 26,000 पे यहाँ पे दी। तो पहली बार देश में मैंने पहली बार देखा एक मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहा है, दिखावा ज्यादा कर रहा है। अरे दिखावा करने के बजाय ये काम करना चाहिए कि अधिकारियों में डर होना चाहिए, पेपर माफियों में डर होना चाहिए, लाठी देने के बजाय रोजगार देना चाहिए, जो कतनी और कंडी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अधिकारियों में डर नहीं है। जानबूझ के 10 क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाता है, जानबूझ कर आंसर गलत दिए जाते हैं, मामला कोर्ट में अटक जाता है, और वो कर्जा लेकर कोर्ट के चक्कर काटता रहता है, वकील को फीस देने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख देता है। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज युवा भटक रहा है, रो रहा है, अवसाद में जा रहा है, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब युवा समझदार हो चुका है, जाति और धर्म के नाम पर विचलित नहीं होने वाला। हमारा उद्देश्य यही है कि राजनेताओं को वोट की चोट के माध्यम से, कोई प्राइवेट, चाहे मान लीजिए टाटा कंसल्टेंसी ही सही, ठीक, HDFC सही, जो बड़ी कंपनियां हैं भारत की, ठीक ना, या इन्फोसिस है, इस टाइप की जो कंपनी है, ये भर्ती करती हैं, तो भर्ती, ठीक, ये भी इम्तहान कराती हैं, ठीक। कभी आपने सुना इनके यहां सॉल्वर घुस गया? कभी सुना इनके यहां मुंडन के कार्ड छापने वाले ने कार्ड छाप के, पर्चा छाप के बांट दिया सबको मुफ्त में? कभी सुना ऐसा? वहां भी नौकरी, वहां भी तनख्वाह मिलेगी भाई, वहां के लिए भी मारामारी होनी चाहिए। कभी आपने सुना ऐसा कि लिफाफा में पर्चा गया, लोग छीन के ले गए, बंदूक दिखा के पता लगा? ऐसा कभी सुना आपने? वो लोग भर्ती नहीं करते, उनकी भर्ती एलियन करते हैं। उपेंद्र देखो अग्नोत्री, मैं सबसे बड़ा सवाल करना चाहूंगा कि अभी थोड़ी दिन पहले मुझे जेल में डाला गया, वहां मुझे माफिया मिला कि आपको बाहर जाकर चुप रहना है, आपको 2 दिन में 1 करोड़ रुपए घर दे दिए जाएंगे। हमारी बड़ी सेटिंग है, नेताओं से सेटिंग है, हमारा माफिया एक गिरोह है, तो उद्योग धंधा बना हुआ है। नेताओं का और माफियों का गठजोड़ है, खत्म होना जरूरी है, और कहीं ना कहीं ये गठजोड़ खत्म नहीं होगा, युवाओं के भविष्य को खा जाएंगे। यहां जहां पेपर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल जो पकड़े गए जेल के अंदर है, एक कानून हमारे आया, मैंने अनशन किया, कानून आया राजस्थान में, सरकार कानून लेके हमारी मांग मानी, हमने धन्यवाद दिया। लेकिन जो स्कूल जागृति स्कूल है भाई, नया कानून है तो उसकी मान्यता रद्द क्यों नहीं हुई? उसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं हुई? उसको 10 साल की सजा का प्रावधान लागू हो क्यों नहीं हुआ? अब एक्शन लीजिए। अपराधियों में डर होना चाहिए, अपराधी बेवकूफ होकर ये कांड कर रहे हैं, उनमें डर होना चाहिए। जब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये अपराधी एक गठजोड़ ये जो उनका बना हुआ है वो टूटेगा नहीं, यूं ही अपराध करते रहेंगे। ठीक बात कह रहे हो उपेंद्र आप। गोविंद जी एक बात बताइए, ये गठजोड़ कैसे टूटे? मुझे पता है कि रोशनी कहां अटकी हुई है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई रॉकेट साइंस है, हमको पता है रोशनी कहां अटकी हुई है। ये गठजोड़ कैसे टूटेगा भैया? इस समय ये देश में लगे होते मुख्य धारा में तो देश को योगदान कर रहे होते, वो लाठी खाने में बीत रहा, धरने में बीत रहा, प्रदर्शन में बीत रहा। ये देखिए महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, क्या स्थिति है? हम अपने हर काम के लिए चाक चौबंद हैं। ये हम सबसे ऐसा लगता है कि नाकारा काम मानते हैं, बोले ठीक है यार हो जाएगा क्या। और ज्यादातर
ये जो भाव है ना, मैंने बहुत राजनेताओं के साथ सत्संग किया, मेरा पेशा ही है ये पत्रकारिता। जब व्यक्तिगत बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अब चुनाव आएगा तब देखेंगे, थोड़ी बहुत भर्ती कर देंगे, क्या ये भाव रहता है। यानी 4.25 साल वो नहीं करना चाहते ना, वो कहते चुनाव आएगा तो मैं फिर कुछ करवा दूंगा, नोटिस वोटिस निकलवा दूंगा। आज चूंकि राजस्थान में चुनाव है तो आज मैं देख रहा था उपेन के प्रदेश में कुछ भर्तियां निकली हैं, है ना। ये तरीका ठीक नहीं, ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं। और जयप्रकाश बाबू पर जब लाठी चली थी इमरजेंसी में, पटना में ही चली थी, तो दिनकर जी ने कहा था कि लाठी में, शायद दिनकर ने या गोपाल दास नीरज, किसी की पंक्ति थी कि लाठी जो जयप्रकाश पर पड़ी, लाठी वो पूरे हिंदुस्तान पर पड़ी। कल मैंने लाठी चार्ज देखा। मैं यही कहूंगा कि नौजवान की पीठ थपथपाने के लिए होनी चाहिए, लाठी के लिए नहीं। ये हमारे घरों के बच्चे हैं, ये हमारे प्राण हैं, हमारे रक्त का हिस्सा है, ये हमारा भविष्य है, परिवार का भविष्य नहीं, ये समाज का भविष्य है, देश प्रदेश का भविष्य है, देश का भविष्य है। इनकी पीठ पुलिस की लाठी के लिए है क्या? ये चोर उचक्के क्रिमिनल हैं क्या? जिस भी राज्य में नौजवान अपने औचित्यपूर्ण मांगों के लिए लाठी खा रहा है, उन सब राज्यों की सरकारों पर प्रश्न चिन्ह है और रहेगा और रहना भी चाहिए। धन्यवाद।